संविधान के आर्टिकल 25 से धर्म स्वातंत्र्य दिया है और वो धर्म स्वातंत्र्य में के आर्टिकल में जो अनुच्छेद 2 है, 2 का एक स्पष्टीकरण है। वो स्पष्टीकरण को पढ़ते हुए लोग हमेशा कहते हैं कि सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू धर्म का माना गया है। आर्टिकल 25 से धर्म स्वातंत्र्य देता है और बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू ये अलग अलग से रिलीजन हैं। और बाबा साहब जैसे संविधान निर्माता ये जब हिंदू धर्म से बाहर पड़ते हैं और अपना बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो फिर से वो सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू धर्म में कैसे क्या सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन लोगों को समझता नहीं है। बहुत बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं लोग, अपने आप को कानून के ज्ञाता भी पढ़ते हैं, समझते हैं, विधि तज्ञ। कुछ लोग तो PhD LLM हुए भी मैंने देखा कि वो इस बात को लेके लोगों में बताते रहे थे कि हिंदू शब्द का अर्थ, हिंदू इसमें ही जैन, सिख और बौद्धों को डाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही मतलब क्या है ये समझाने के लिए ये आज का वीडियो में बना रहा हूँ। तो आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन 2 में क्या लिखा है? एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो सब क्लॉज 2 का है, मतलब आर्टिकल 2 25 का 2 का एक्सप्लेनेशन है। उसमें ऐसा लिखा है कि खंड 2 के उपखंड ख में, मतलब अब खंड 2 के उपखंड ख में, खंड 2 के सब क्लॉज B में हिंदू शब्द का जो उल्लेख है, इसका मतलब सिख, जैन या बौद्ध धर्म का पालन करने वालों का समाविष्ट है, ऐसा उसका अर्थ होगा। और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख का भी वैसा ही अर्थ होगा। अब जब ऐसा लिखा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि भैया इसमें तो खंड 2 लिखा है। एक्सप्लेनेशन 2 में जो लिखा है कि खंड 2 के उपखंड 2, मतलब आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 2 उसमें का बी यानी ख, इंग्लिश में ए को क बोलते हैं, हिंदी में जब ट्रांसलेट होता है कानून का, और बी का ट्रांसलेट होता है तो ख बोलता है। लोगों को समझता नहीं तो लोग क्या करते हैं, सब क्लॉज ये है तो उसका अ बोलते हिंदी में या मराठी में, बी है तो ब बोलते। वैसा नहीं होता। इंग्लिश मतलब ये लॉ का सब क्लॉज ए मतलब क हिंदी में या मराठी में, सब क्लॉज बी मतलब ख। तो आर्टिकल 25(2) के बी में क्या लिखा है कि बी में जो लिखा है वो यह है कि सामाजिक कल्याण और सुधार या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने की व्यवस्था करना। मतलब ये जो रिलीजियस फ्रीडम है उसमें ये व्यवस्था करने का प्रावधान है। इंग्लिश में बोलूँगा मैं कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदू। तो यदि सामाजिक कल्याण और सुधार की जाती है हिंदू के धार्मिक संस्थाओं में, किसके लिए? इनके सभी वर्ग और अनुभागों के लिए। मतलब हिंदुओं के जो क्लासेस है, जातियाँ है, उनके सुधार के लिए, ये सुधारना के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो राइट ऑफ रिलीजन जो है ये उसमें बाधा नहीं डाल सकता। और समझाने के लिए आपको एक इमेजिनरी उदाहरण बताऊंगा कि यदि कोई हिंदू मंदिर में छुआछूत नहीं होना चाहिए, इसके लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वहाँ का पुजारी या कोई आदमी, हिंदू आदमी, ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये हमारा राइट ऑफ रिलीजन है, हम तो कई सालों से छुआछूत मानते थे। ये नहीं बोल सकता। उसका
राइट ऑफ रिलीजन का बेनिफिट लेके सुधारना के कानून के लिए वो बाधा नहीं डाल सकता, अपोज नहीं कर सकता। ये उसका मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रावधान है, यही प्रावधान वो जैन, सिख और बौद्धों को भी लागू होगा। ये सादा और सिंपल अर्थ है उसका। ये जैसा कोई हिंदू ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे अनुच्छेद 25 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत मुझे राइट ऑफ रिलीजन मिला है, मैं अपने धर्म स्वातंत्र के तहत अपनी उपासना स्वातंत्र कर सकता हूँ। तो आप ऐसी कैसे बोल सकते कि हमारे मंदिर में कोई अछूत आए, या इसके लिए आपने जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, नागरिक हक प्रतिबंधक कानून, या 1989 में जो अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कानून बनाया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है वो बनाया 89 में, और इसके तहत ये लोग तो सीधे अंदर आ जाते हैं मंदिर के तक के, मूर्ति तक के। तो हमारा जो राइट ऑफ रिलीजन है, जो हम इतने सालों से इसका पालन कर रहे थे, इसमें तो बाधा आती है। इट इज़ ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि मुझे तो घटना संविधान के मूलभूत अधिकारों के तहत हक दिया है, मेरा मूलभूत हक है। राइट ऑफ रिलीजन तो मेरा राइट है। इसलिए ऐसा कैसा कानून बनाया आपने? तो इसमें ये स्पष्ट दिया है 25 के सब क्लास 2 में ये स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बाधा नहीं होगी और ऐसा कुछ माना नहीं जाएगा। जो बी है, सबसे बी 2 का बी है, 25(2)(b) में जो लिखा है, ऐसा माना नहीं जाएगा कि आपने कोई बाधा डाली है। यही बात दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जैन, सिख और बौद्ध, इनके लिए भी लागू होंगी। इनके भी संस्थाओं में, इनके वर्गों के लिए, उनके सुधार के लिए, कल्याण और सुधार के लिए यदि कोई काम किया जाए, कानून लिया जाता है, तो ये लोग भी नहीं बोल सकते कि राइट ऑफ रिलीजन है, आप ऐसा कैसा सुधार कर सकते हैं, ऐसा कैसा कानून लाए हैं, ये लोग भी नहीं बोल सकते। तो आर्टिकल 25 का 2 जो है, 2 में जो बी दिया है सब क्लास, इसमें जो सामाजिक कल्याण और सुधार या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्था जो है शब्द, वो हिंदू की जगह आप जैन डाल के देखिए, सिख डाल के देखिए, बौद्ध डाल के देखिए, उसका मतलब ये होगा। देखो, एक बार अपन एक प्रयास करके देखते हैं। सामाजिक कल्याण और सुधार या सार्वजनिक प्रकृति की सिख धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभागों के लिए खोलने की व्यवस्था करना। एक उदाहरण के लिए सिख शब्द डाला, फिर इसी जगह पे जैन शब्द डालना पड़ेगा, इसी जगह पे बौद्ध शब्द डालना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो ख है, मतलब बी है, सेक्शन आर्टिकल 25 का सब क्लास 2 का जो बी है, ये कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार लिखना पड़ेगा। पहली बार हिंदू के लिए लिखा, बाद में जैन के लिए, सिख के लिए लिखा, फिर जैन के लिए लिखा, फिर बौद्ध के लिए लिखा। 4 बार सेम ही लिखना पड़ेगा। तो कानून में ऐसा रिपीटेशन टालने के लिए, बार बार टालने के लिए वो ये स्पष्टीकरण दे दिया सीधा इधर में बी में 2 में एक्सप्लेनेशन 2 में कि भैया जो उसमें लागू है, हिंदू को जो लागू है, यही बात सिख, जैन और बौद्धों को भी लागू होगी। उनके भी धार्मिक संस्थाओं के लिए कोई कानून बनाया गया तो बाधा नहीं होगी।
ये इतना सिंपल है। मतलब रिपीटेशन टालने के लिए वो स्पष्टीकरण दिया है। हमारे जो हिंदू कोड बिल जब बनाया था उसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसमें जो जैन बौद्ध सिख को जो प्रावधान उसके लागू किए तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध जैन सिख। इसका मतलब वही होता है इंटरवेंशन स्टैटूज में, और जब उस वक्त चर्चा चली थी उसमें साफ किया है कि ये प्रावधान उनको लागू होता है, ये कानून उनमें नहीं लागू होता है। मतलब कानून मतलब उनको हिंदू नहीं समझा जाता है। कानून तो लागू होता है, हिंदू नहीं समझा जाता है। बाबा साहब ने भी ये बात साफ की थी कि ये राइटिंग एंड स्पीचेस, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 14 1 और 2 है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। उसमें हिंदू कोड बिल का डिस्कशन आया है। उसमें उन्होंने एक साफ किया कि ये प्रावधान नॉन हिंदू को लागू होगा, जो जैन बौद्ध जैन सिख है उनको ये प्रावधान लागू होगा, ये इनको धर्म नहीं बनाया जाता है। इसी तरह से ये भी बात है कि जो बात हिंदू सुधार के लिए, संस्थाओं के सुधारना के लिए लागू होंगी तो वो लोग नहीं बोल सकते हैं कि भैया राइट ऑफ रिलीजन है, आप ऐसा नहीं कानून कर सकते या सुधार नहीं ला सकते। उसी तरह से सिख, जैन और बौद्ध भी नहीं बोल सकते हैं। ये लिखने के लिए वो स्पष्टीकरण दिया है। बार बार एक ही बात दोहराना, और उससे वो संविधान बहुत बड़ा होता है, कानून बहुत बड़ा होता है, और कानून लिखने का एक ड्राफ्ट्समैनशिप होता है। जो एक दुनिया के जो कानून बनाए गए हैं, ज़्यादातर ब्रिटिश लोगों के ज़माने में जो इंग्लिश कानून बने हैं, वो उनकी जो लिखने का जो मैनर्स है वो इसी टाइप से है। रिपीटेशन टाल कर पहले तो वो डेफिनेशंस देते हैं और उस डेफिनेशन को पकड़ के बाकी का वो कानून में उल्लेख करते हैं। इसीलिए वो ड्राफ्ट्समैनशिप मानी गई है। बाबा साहब को जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्चर कहा गया है, बाबा साहब एक कानून के ज्ञाता थे, विद्वान थे। उनकी ड्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने अपने उस हिसाब से वो लिखा है। तो ये गलतफहमी जो लोगों में है कि कानून के 25 में ऐसा लिखा है कि जैन, सिख और बौद्ध ये जो है हिंदू है, ये गलतफहमी दूर करे और सही इंटरप्रिटेशन निकाले। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटू का लॉ उपयोग कर सकते हैं, और ये जिम्मेदारी सभी की है कि सही अर्थ समाज को बताए, गलतफहमी से दूर रखे। कुछ तो मैंने ऐसा देखा है कि ये प्रावधान ही हटाने के लिए लोग गवर्नमेंट को मांग कर रहे हैं, संविधान में सुधार होना चाहिए कि हमको बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू में डाला है, ये प्रावधान निकालना चाहिए। ठीक से पढ़ते नहीं, समझ नहीं लेते और ये मांग कर लेते हैं। बड़ा अफसोस होता है। तो आप सब लोगों से मेरी नम्र विनती है कि आप ये जो गलतफहमी है दूर करने के लिए वीडियो भी उनको शेयर करें, और ये वीडियो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए, और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और एक संविधान के बारे में यदि आपके कोई ख्याल है या कोई ऐसा वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। आप बनाकर इस विषय पे मुझे भेज सकते हैं और अपने चैनल से, मेरे चैनल से उसको अपन वायरल भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब पे जिम्मेदारी है सही अर्थ निकालना।